सो गाइस फाइनली मेरा पीसी खराब हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। दैट्स बिकॉज मैंने इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ पे निकाल लिया है। एंड दैट्स बिकॉज मैं ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ये मैंने थोड़े दिन पहले परचेज़ किया है। एंड एक्चुअली ये RTX 2080 को मैंने RTX 2060 सुपर के प्राइस में खरीदा है। वो कैसे खरीदा है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। अगर आप Windows 10 एक्टिवेशन की खरीदना चाहते हो आपके पीसी या फिर लैपटॉप के लिए, तो आप cdkoffers.com से खरीद सकते हो एक Windows 10 Pro OEM की। यहाँ से विंडोज़ की परचेस करना काफ़ी आसान है। बस आपको यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करना है। आईडी क्रिएट करके बाय नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको TT20 प्रोमो कोड डाल देना है, जिससे आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर्स। देन फाइनली आपको पेपाल से पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के मैक्सिमम 20 मिनट्स बाद आपको आपका विंडोज़ की इसी वेबसाइट पे आपके माई ऑर्डर सेक्शन पे मिल जाएगा या फिर आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा, जिसके जरिए आप अपने अनएक्टिवेटेड विंडोज़ 10 को बहुत ही आसानी से एक्टिवेट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो सारे के सारे विंडोज़ 10 फीचर्स की। ऑल इन ऑल इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आके आप अपने लिए एक विंडोज़ की खरीद सकते हो। सो गाइस देख सकते हो ये है RTX 2080 आसूस की तरफ से, आसूस का डुअल OC वाला एडिशन। ये काफ़ी मोटा सा ग्राफिक कार्ड है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थिक है। आई मीन बहुत ज़्यादा थिक है। इसका जो हीट स्प्रेडर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिक है। एंड पीछे का जो बैक प्लेट है वो भी यहाँ पे काफ़ी कमाल का एंड कूल वाला ग्राफिक कार्ड है। ये एक्चुअली एक मेटल बैक प्लेट है, ना कि कोई प्लास्टिक बैक प्लेट है। इसको मैंने थोड़े ही मंथ्स पहले खरीदा था। इससे पहले से अगर आप हमारे चैनल में हो तो आपको पता होगा कि मेरे पास एक MSI का गेमिंग X यहाँ पे GTX 1060 हुआ करता था 6GB वाला वेरिएंट, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले बेच दिया था अराउंड 11,000 रुपीज़ में, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा डील मिल गया था। वो एक MSI का गेमिंग X वाला वेरियंट था 1060 का, वो मैंने 11,000 रुपये में बेच दिया। उसके बाद मैंने एक दिन यहाँ पे OLX मतलब चला रहा था। उसके बाद देखा कि एक बंदा मेरा लोकल से यहाँ पे ये जो ग्राफिक कार्ड है RTX 2080 आसूस वाले वेरिएंट ये सेल कर रहा है अराउंड 35,000 रुपीज़ में। तो मैंने उनको अप्रोच किया, बोला कि भाई मुझे ग्राफिक कार्ड चाहिए। एंड उसके बाद काफ़ी सारा कन्वर्सेशन हुआ, काफ़ी दिन तक चला। उसके बाद वो जो सेलर है वो मान गया अराउंड 30,000 रुपीज़ में। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है 30,000 रुपीज़ में मेरे को मिला, उनसे मैंने ख़रीदा एंड वो मेरा घर आया हुआ था। उसके बाद मैंने ये ग्राफिक कार्ड का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद फाइनली पेमेंट वगैरह कर दिया एंड मुझे ये मिल गया RTX 2080। तो मैंने ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है उसको 2060 सुपर के प्राइस में ख़रीदा। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं नया खरीदूंगा तो मेरे को 2060 सुपर ही मिलेगा अगर मैं यूज़ परचेस करता हूँ, क्योंकि तब यहाँ पे 30 सीरीज़ का जो ग्राफिक कार्ड है वो आने वाला था। तब आया हुआ नहीं था बट आने वाला था। तो इसलिए ये बंदा जो है जल्दी यहाँ पे उनका जो ग्राफिक कार्ड सेल करना चाहता था, क्योंकि क्या पता बाद में उसका प्राइस ना मिले, तो इसलिए उन्होंने सेल कर दिया वाला ग्राफिक कार्ड। एंड वो शायद 3070 लेने वाला था। तो मेरे को ये जो ग्राफिक कार्ड है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में देखने को मिल गया एंड मैंने उसको काफ़ी अच्छी तरीके से चेक वगैरह करके लिया, बहुत देर तक गेमिंग किया, उसके बाद उनको पेमेंट किया। और अगर आप भी यहाँ पे सेकंड हैंड या फिर यूज ग्राफिक कार्ड खरीदने का सोच रहे हो, मतलब कि सोचते हो, मेरे हिसाब से सोचना चाहिए जिन लोगों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बजट नहीं है, तो वो लोग जो है यहाँ पे यूज़ ग्राफिक कार्ड बहुत आराम से परचेस कर सकते हो। क्योंकि यूज़ ग्राफिक कार्ड लेने से क्या होता है, आपको वही प्राइस में आपको डबल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, डबल ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। लेट्स से आपके पास 1650 सुपर लेने का बजट है, तो अगर आप वहीं पे एक यूज़ ग्राफिक कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको वही प्राइस में आपको RTX 2060 मिल सकता है या फिर 1660 Ti भी मिल सकता है। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड का वारंटी काफ़ी साल तक रहता है, लाइक 3 साल या फिर 5 साल तक नॉर्मली ग्राफिक कार्ड का वारंटी रहता है। तो आप जो यूज़ ग्राफिक कार्ड को भी परचेस कर सकते हो। और मैंने ये OLX से खरीदा हुआ था। OLX के बिना भी यहाँ पे फेसबुक में कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पे यूज प्रोडक्ट वगैरह सेल होता है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। बट OLX में ना बहुत ज़्यादा स्कैम चलता है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये कि आप फेस टू फेस डील करो। बाकी ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है मेरे को काफ़ी बढ़िया पैसे मिला और ये आसूस का वेरिएंट है, इसलिए मैंने खरीदा, क्योंकि मेरा जो लोकल है वहाँ पे आसूस का सर्विस सेंटर भी है। और ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ये 1.5 साल का पुराना है और अभी भी 1.5 साल का वारंटी अभी बाकी है, इसलिए मैंने ये वाला ग्राफिक कार्ड को लिया। जो सेलर था वो यहाँ पे मेरे को बिल भी दिया, बॉक्स भी दिया, एवरीथिंग उन्होंने दिया जो कि इस ग्राफिक कार्ड के साथ आया हुआ था। तो इसलिए मैंने ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है उतना ज़्यादा प्राइस में लिया। बाकी अगर उनके पास बिल नहीं होता या फिर वारंटी में नहीं रहता तो शायद मैं 2 बार सोचता या फिर उनका प्राइस और भी ड्रॉप कराने का ट्राई करता। बट उनका जो ये वाला ग्राफिक कार्ड है वो वारंटी में भी था और आसूस का ये एक बहुत ही बढ़िया कार्ड है। आई मीन इसका जो हीट स्प्रेडर है वो भी यहाँ पे काफ़ी लंबा है, बड़े काफ़ी थिक है एंड फैंस भी यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो फैंस है ना ये लाइक अलग अलग इंडिविजुअल कंट्रोल के साथ आते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो ये वाला फ़ैन 100% पे घूमे और ये वाला फ़ैन लेट्स से 50% पे घूमे, तो आप यहाँ पे दोनों फैंस को अलग अलग कमांड दे सकते हो। ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी यहाँ पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो एक 8 पिन और एक 6 पिन का पावर रिक्वायरमेंट करता है। और मेन बात ये है कि इस ग्राफिक कार्ड का जो बैक प्लेट है ना वो बहुत ही कमाल एंड सिंपल टाइप का है। कोई गेमर टाइप का बैक प्लेट नहीं है, काफ़ी सिंपल सा बैक प्लेट है जो कि मेरा N60 का वाइट केस के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करता है। तो इसलिए मैंने ये वाला ग्राफिक कार्ड को और भी कंसिडर करा। और पीछे आपको देखने को मिल जाता है पीछे आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाता है
और आपको एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, ये भी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप भी यहाँ पे कोई यूज ग्राफिक कार्ड खरीदने का सोच रहे हो तो भाई क्या क्या चेक करनी चाहिए। पहली बात तो आप जो है उस बंदे से फेस टू फेस डील करो। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि आपको कोरियर कर देगा, आप पहले से पेमेंट कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पहले आपको सामान मिलेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप जब पेमेंट करोगे, या फिर मिडिल मैन कोई रहता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है दोनों पार्टीज के हिसाब से ही। लोकल से तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से चेक करके लो और उसको अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसके बाद थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह चला के देख लो। सेकंड बात, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड पहले आप फिजिकली देख लो, यहाँ पे कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे फैंस का जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोपेलर है, वो यहाँ पे टूटा हुआ तो नहीं है, या फिर फैंस का जो स्पिनिंग है वो ठीक तो है। और उसके बाद आप जब बैकप्लेट देख सकते हो, यहाँ पे अगर बैकप्लेट खुला हुआ रहेगा तो यहाँ पे जो स्क्रूज है वहाँ पे निशान बना रहेगा स्क्रू ड्राइवर का, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो ग्राफिक कार्ड है वो खुला है कि नहीं। और यहाँ पे एक सील भी रहता है, यहाँ पे एक सील भी है, मतलब कि यहाँ पे मेरा ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है आज तक खुला हुआ नहीं था, एकदम फ्रेश कंडीशन में मेरे को मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह का स्क्रूज का जो कवर होता है या फिर सील होता है उसको भी देख के लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि बंदे ने ग्राफिक कार्ड को खोला है या फिर नहीं खोला है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। बाकी अगर आप फिजिकल ओवरव्यू से यहाँ पे सेटिस्फाई हो, आपको लगता है कि हाँ ग्राफिक कार्ड अच्छे कंडीशन में है, उसके बाद जो है आप उसको अपने पीसी में लगाओ। पीसी में लगा के अगर आपको चेक करना है कि प्रॉपर्ली ग्राफिक कार्ड यूज ग्राफिक कार्ड लेने से पहले चेक कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूँ, एक बार ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद आप उसको जो है स्ट्रेस टेस्ट करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो अपने पीसी में तो आपका जो पिक्चर है या फिर डिस्प्ले है वो तो आ जाता है, बट एक्चुअली में उसका जो ड्राइवर है वो किसी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है। तो वो सारा ग्राफिक कार्ड जो है फॉल्टी ग्राफिक कार्ड होता है। तो मेक श्योर कि आप उसको इंस्टॉल करके प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल कर लो। पहली बात तो अगर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है तो आप जो है एक स्टेप आगे बढ़ गए हो। उसके बाद आप उसमें गेम्स वगैरह चलाओ, 1-1.5 घंटा खेलो, या फिर गेम्स अगर आपको नहीं खेलना है, उतना टाइम नहीं है, कि आप जो ग्राफिक कार्ड है उसको स्ट्रेस टेस्ट करो अराउंड 45 to 1 आवर तक। और स्ट्रेस टेस्ट के लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो कि फर्मार्क, वो आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। लाइक 15-20 MB का यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, या फिर उससे ज़्यादा मेरे को उतना नहीं पता है, बट वो एक सॉफ्टवेयर है फर्मार्क करके, जिससे आप अपना जो ग्राफिक कार्ड है उसको स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लगभग 1-1.5 घंटा तक यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट में लगा के बिठा के रख दो, एंड उस दौरान आप जो है ग्राफिक कार्ड को देखो कि आपका जो पीसी है वो क्रैश करता है कि नहीं, ब्लू स्क्रीन और मतलब BSOD आता है कि नहीं, या फिर आपका डिस्प्ले में कोई किसी तरीके का एरर आता है कि नहीं, या फिर जो विजुअल एक्सपीरियंस है, जैसे जो कुछ यहाँ पे डैमेज ग्राफिक कार्ड होता है उसमें विजुअल में जो है बहुत सारे ऐसे डॉट्स आ जाते हैं या फिर लाइंस आ जाते हैं, उस तरीके का कुछ यहाँ पे आपका डिस्प्ले में आता है कि नहीं। तो स्ट्रेस टेस्ट के दौरान आप ये सारी चीज़ को चेक करो। ऑल्सो यहाँ पे अगर आपका स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पे सक्सेस रहता है, कोई भी ऐसा एरर नहीं आता या फिर आपका पीसी जो है क्रैश नहीं करता है, तो यहाँ पे आप उसके बाद एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट के दौरान आपका ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर कितना जा रहा है। मेक श्योर कि आप अपना जो ग्राफिक कार्ड का फैंस है उसको यहाँ पे आप 100% पे कर दो MSI आफ्टर बर्नर के थ्रू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका जो फैंस है वो कितना स्पीड में घूम रहा है, एंड साथ ही साथ वो जो आपका फैंस है वो ग्राफिक कार्ड को कितना कूल रख पा रहा है। कई बार क्या होता है, ग्राफिक कार्ड का जो कूलिंग सिस्टम है वो खराब हो जाता है। कूलिंग सिस्टम से मेरा मतलब है कि यहाँ पे ग्राफिक कार्ड जो है बहुत पुराना हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो कूलिंग सिस्टम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, या फिर आपका थर्मल पेस्ट है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत सूख जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, एकदम बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड होता है तो हीट जो है बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेस टेस्ट के दौरान देख लो कि आपका जो GPU टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा हाई जा रहा है। अगर आपका GPU टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 80 to 85 डिग्रीज तक जा रहा है तो फिर भी यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे अगर 90 डिग्रीज तक जाता है या फिर 95-100 डिग्रीज तक जाता है तो यहाँ पे आप सोच के लो कि उस ग्राफिक कार्ड में कोई गड़बड़ है, एंड उसका जो थर्मल्स है वो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। बट 75-80 डिग्रीज इज टोटली फाइन, यहाँ पे आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ग्राफिक कार्ड अगर 75-80 डिग्रीज जाता है दैट इज लाइक नॉर्मल, अगर आप यहाँ पे फुल लोड पे अपने ग्राफिक कार्ड को चला रहे हो तो बेसिकली एक यूज ग्राफिक कार्ड लेने से पहले आप यही सारी चीज़ को चेक कर लेना। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे कोई सेलर से परचेस कर रहे हो जो कि आपको ग्राफिक कार्ड सेल कर रहा है, तो आप उनसे पहले पूछ लो कि भाई ये जो ग्राफिक कार्ड है वो कितना पुराना है या फिर इसमें वारंटी बचा है कि नहीं, और यहाँ पे उसके पास ग्राफिक कार्ड का बिल है कि नहीं, क्योंकि बिल अगर नहीं होता है तो आप जो है चांसेस है कि आप वो जो ग्राफिक कार्ड है उसका प्राइस और भी घटा सकते हो, क्योंकि आप उनके पास बिल नहीं है। एंड विदाउट बिल जो है थोड़ा सा आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई प्रूफ ऑफ परचेज नहीं रहेगा, एंड उसके बाद जो है आप और थोड़ा सा प्राइस घटा सकते हो। बट विदाउट बिल उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बट स्टिल यहाँ पे आपको एक स्कोप मिल जाएगा नेगोशिएशंस का। प्लस यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वारंटी में है या नहीं। वारंटी अगर थोड़ा सा भी रहता है ना, लाइक 2 महीना 3 महीना, तो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ है ना वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एंड कभी भी ख़राब हो सकता है। उसका कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे एक 2080 है तो ख़राब होगा ही नहीं, मतलब हो भी सकता है ख़राब,
तो उस हिसाब से अगर 2-3 महीने का वारंटी होता है और उस दौरान कुछ हो जाता है तो यहाँ पे आप जो है सर्विस सेंटर में भेज सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट विदाउट वारंटी अगर आपका खराब हो जाता है देन यू विल बी टोटली स्क्रूड एंड आपका पूरा पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। वैसे विदाउट वारंटी ग्राफिक कार्ड भी काफी साल तक चलता है, ऐसा नहीं है कि विदाउट वारंटी का ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पे बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपको चेक करना जरूरी है। यहाँ पे आप जो है 1-1.5 घंटा स्ट्रेस टेस्ट करो ग्राफिक कार्ड को एंड आराम से देखो कि उसमें BSOD एरर आ रहा है कि नहीं, या फिर कोई विजुअली एरर आ रहा है कि नहीं। वो सारी चीज़ देख के अगर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देता है, अगर यहाँ पे 1-1.5 घंटा स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद ग्राफिक कार्ड एकदम परफेक्टली चलता है तो उस ग्राफिक कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आप जो वो वाला ग्राफिक कार्ड को ले सकते। बट विदाउट वारंटी वाला जो ग्राफिक कार्ड होता है उसमें आप जो थोड़ा सा और नेगोशिएशन कर सकते हो। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप प्रॉपरली चेक करके लोगे, बट स्टिल यहाँ पे वो आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा या फिर आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। पर्सनली मेरे को ये जो 2080 सुपर है ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। पहली बात तो ये आसूस का कंपनी से है। आसूस एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो कि बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड बनाते हैं एंड इसका डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक अच्छा है मेरे हिसाब से, मेरा सेटअप के साथ काफ़ी तरीके से मैच हो जाता है। एंड प्लस ये जो ग्राफिक कार्ड है ये 30,000 रुपीज़ में आपका Cyberpunk 50 to 60 FPS में बहुत आराम से खिलवा रहा है। दैट इज टोटली इंसेन। अगर 50 to 60,000 रुपीज़ में मैं 2080 सुपर लेता एंड उसके ऊपर मैं साइबरपंक को यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट में खेलता तो भाई मेरे को बेयरली 30 to 35 FPS मिलता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक 1920x1080p रेजोल्यूशन में नहीं खेलता, मैं 2560x1080p मॉनिटर में खेलता हूँ जो कि फुल HD मॉनिटर से थोड़ा सा हाई है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा और कम FPS मिलता है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा और पावरफुल ग्राफिक कार्ड का जरूरत है। एंड मेरे हिसाब से ये जो 2080 सुपर है वो मेरा पीसी के लिए एकदम परफेक्ट है फिलहाल के टाइम में। तो यहाँ पे आप आज के डेट में अगर आप यहाँ पे कोई ग्राफिक कार्ड खरीदने जाते हो यूज मार्केट में तो आपको 2080 जैसे ग्राफिक कार्ड आपको बहुत ही आराम से 28,000 से लेकर 30,000 रुपये में बहुत ही आराम से देखने को मिल जाएगा। एंड 2070 सुपर जैसे ग्राफिक कार्ड आपको 25,000 से लेकर 27,000 के रेंज में बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है OLX पे ध्यान रखें एंड आप फेसबुक का जो ग्रुप्स है जहाँ पे ये सारे जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट होता है वो सेल होता है वहाँ पे नज़र रखें। तो बट मैंने इसको लोकल से लिया क्योंकि यहाँ पे लोकल में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि फेस टू फेस डील होता है एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं सेलर को डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए या फिर इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। बट लास्टली आपको एक बात ध्यान रखना होगा क्योंकि यूज प्रोडक्ट में होता है ना, अगर सेलर से आप विदाउट वारंटी वाला प्रोडक्ट ले रहे हो तो यहाँ पे यूज प्रोडक्ट में क्या होता है आप उसको एक बार प्रॉपरली चेक करके घर ले गए, उसके बाद अगर कुछ होता है तो सेलर उसका वारंटी नहीं लेता है या फिर सेलर उसका रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि आपने वो जो यूज प्रोडक्ट है उसको परफेक्टली यहाँ पे चेक करके घर ले गए थे, उसके बाद अगर प्रॉब्लम देता है तो वो जिम्मेदारी सेलर का नहीं होता है, वो जिम्मेदारी आपका होता है क्योंकि उस प्रोडक्ट में वारंटी भी नहीं होता है एंड सेलर ने आपको किसी भी तरीके का वारंटी भी नहीं दिया है, इसलिए आपको वो जो चीज़ है उसका रिस्क आपको खुद को लेना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, कोई CPU ले रहे हो, उसको एकदम प्रॉपरली चेक करके ले। अगर कोई बोलता है कि रास्ते में डील करना है या फिर आप यहाँ पे आओ मैं आपको ग्राफिक कार्ड दे दूंगा, वैसा डील बिल्कुल मत करना क्योंकि चांसेस होता है कि वो जो आपको एक खराब ग्राफिक कार्ड या फिर खराब CPU दे रहे हैं और उसको आप घर जाके लेके चलाओगे तो आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो शायद बूट ही ना हो और उसके बाद आप बंदे को फ़ोन करते रह जाओगे एंड उसका फ़ोन जो है कंटिन्यूसली स्विच ऑफ दिखाएगा। दैट इज़ अनदर स्टोरी। सो फाइनली मैं अपना ग्राफिक कार्ड को 2080 में अपग्रेड कर लिया हूँ एंड अभी मैं साइबरपंक जैसे गेम्स को बहुत ही आराम से खेल सकता हूँ। RDR2 में मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो अल्ट्रा प्रीसेट में मेरे को देता है अराउंड 50 to 60 FPS, 60 FPS नहीं देता है, 50 FPS देता है, 40 to 50 FPS देता है RDR2 टोटली अल्ट्रा में, क्योंकि मैं ग्राफिक प्रीसेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने RTX 2080 लिया है। बाकी अगर 3060 थोड़े दिन में यहाँ पे पुराना हो जाता है तो मैं इसको सेल करके एक 3060 Ti लेने वाला हूँ, तो देखते हैं वो कैसा जाता है। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए या फिर ये वाला ग्राफिक कार्ड पसंद आए या फिर आपको इस तरह का कुछ ग्राफिक कार्ड खरीदना है यूज्ड मार्केट में, तो मेक श्योर कि मैंने जो पॉइंट्स बताए, मेक श्योर कि मैंने जो रूल्स बताए उसको आप फॉलो करें जिससे आप स्कैम नहीं होगे या फिर आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। एंड होपफुली आपको ये वाला वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ मिला होगा सीखने को, तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटा वाला आइकन को दबा देना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। एंड हमारे कम्युनिटी में जो बजट गेमर्स है जिनके पास 1650 या 1650 सुपर है, आई होप कि आप लोगों को भी कभी यहाँ पे RTX 2080 यूज़ करने का मौका मिले या फिर RTX 3060 Ti यूज़ करने का मौका मिले। ये एक दिन में कभी नहीं होता, इसको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बट इवेंचुअली यू विल गेट योर 3060 Ti या फिर 3070 या फिर 3080 जो भी आपका डिज़ायर है वो एक दिन ज़रूर आपको मिलेगा। एंड अभी फटाफट से मैं अपना ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है इसको वापस PC में डालता हूँ और अपना PC को ऑन करता हूँ, बिकॉज ये वाला वीडियो बनाने में मेरे को ये वाला ग्राफिक कार्ड खोलना पड़ा। सो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए यार बाय बाय।